एक आदमी ने सुना था शादी के बाद पत्नियां पति को बहुत सताती है। इस कारण वो हमेशा अपनी पत्नी को बिना वजह तंग करता ताकि वो कभी उस पर हावी ना हो। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से आलू के पराठे बनाए। पराठे देख पति बोला, आज मैं पराठे नहीं चावल खाऊंगा। फिर पत्नी को उसके लिए चावल बनानी पड़ी। अगले दिन पत्नी ने खाने में चावल बनाया। ये देख पति गुस्से से बोला, आज मैं चावल नहीं पराठे खाऊंगा। रोज के नाटक से पत्नी तंग आ चुकी थी। उसने पति को सबक सिखाने का सोचा। सुबह पत्नी ने नाश्ता नहीं बनाया। पति के पूछने पर वो बोली, आज मैं ब्रेकफास्ट और लंच नहीं बनाऊंगी। ऐसे ही पत्नी पूरा हफ्ता सिर्फ एक ही टाइम का खाना बनाती रही। आखिर में पति माफी मांगते हुए बोला, आज से मुझे ना पराठे न चावल चाहिए, तुम बस हर टाइम सादा रोटी बना देना। एक दिन मालिक ढेर सारे कच्चे आम लेकर आए। आहा, बहुत सस्ते में मिल गया, अब इनका अचार बनवाऊंगा। लेकिन अगर इस बुक्कर को अचार बनाने को दिया तो आधे से ज्यादा हजम कर जाएगी। उन्होंने नौकरानी को बुलाया। बताओ इतना सारा कच्चा आम मैं क्यों लेकर आया? नौकरानी बोली, मालिक खाने के लिए, और किस लिए? जब बुक्कड़ कहेगी इनका तुम अचार डालोगी। और कोई चालाकी नहीं, मैंने गिनकर वजन भी कर लिया है। एक भी पीस गायब हुआ तो? नौकरानी ने डरते डरते सारा आम काटा। इतनी मस्त खुशबू, मुंह में पानी आ रहा है। एक पीस खा लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। उसने अंजाम दिया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। फिर एक और पीस खा लिया। ऐसे करते करते वो सारा खा गई। फिर जल्दी से गुठलियों को हल्दी के पानी में डुबाकर पीला कर दिया। थोड़ी देर में मालिक आए। ये क्या, तुम सब खा गई? मालिक, मैं क्या करती, आपने तो कच्चे आमों का अचार डालने को कहा था, पर ये तो पके हुए निकले। ये देखिए, इसीलिए मैं खा गई। हाय हाय होए। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने 2 पराठा बनाकर स्क्विड गेम वाली अम्ब्रेला शेप और स्टार शेप चिपका दिया, जो टिल्लू टिफिन में डालकर स्कूल ले गया। ए तिम्मी देख, मैं अभी ते तेपाला करना सीख रहा हूँ, बहुत जल्द स्क्विड गेम खेलने जाऊंगा। टिल्लू, तू स्क्विड गेम खेलने मत जा, वहाँ गेम हारने से वो मार देते हैं। अगर तुझे कुछ हो गया तो मुझे बहुत रोना आएगा। कल मैं तिम्मी से आई लव यू बोल दूंगा। ए तिम्मी, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करती है, और तू टेंशन मत ले, मैं स्क्विड गेम खेलने नहीं जाऊंगा। अरे तुझे किसने कहा मैं तुझसे प्यार करती हूँ? वो तो मैंने इसलिए कहा, अगर तेरे जैसे चोमू को कुछ हो गया तो मैं मजाक किसका उड़ाऊंगी? है दीदी फोन देखकर हंस क्यों रही है? अब रोना शुरू कर दिया। मम्मी, मुझे लगता है दीदी का चक्कर चल रहा है, कब से फोन पे लगी हुई है। पहले हंस रही थी, अब रो रही है। अच्छा, वो देखो। क्या कर रही है फोन में, जरा मैं भी तो देखूं। कुछ नहीं मम्मी, वाओ टीवी पर माइक्रो ड्रामा देख रही हूँ। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? कौन है आप? मैं तुम्हारी माँ हूँ। वाओ, ये तो मस्त है, मेरे फोन में भी डाउनलोड कर दे। लेकिन इन सब में तो हर महीने पैसे डालना पड़ता है। नहीं मम्मी, ऑटो पे करके रखा है, रिचार्ज का टेंशन खत्म। ऑटो पे? ये सब स्कैम होता है बेटा। नहीं पापा, यहाँ आपको एक दिन फ्री ट्रायल मिलेगा, फिर 499 में 3 महीने अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। ये नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट इन्वेस्टमेंट है। वाओ, ये तो वाओ ऐप है। हाँ मम्मी, टिल्लू के ड्रामे देखना बंद करो और जल्दी से वाओ टीवी पर माइक्रो ड्रामास देखो। और आप भी डाउनलोड करो वाओ टीवी ऐप, क्योंकि यहाँ सब कुछ वाओ है। एक दिन नौकरानी ने ब्रेड को टोस्ट कर लिया, फिर उसमें दूध और ड्राई फ्रूट्स डाल के मालिक की फेवरेट मिल्क टोस्ट बनाया, क्योंकि वो आज मालिक से बहुत खुश है। ये लो, तुम्हारे लिए 2 नए सूट लाया हूँ, अब ये पुराने पहनना छोड़ दो। देख देख के मेरे आंखों में दर्द होने लगा है। खुशी के मारे वो रोज मालिक की फेवरेट चीजें बनाकर खिलाने लगी और पूरा दिन उनकी सेवा में लगी रहती। लेकिन महीने के अंत में वो सैलरी देख चौंक गई। मालिक, इसमें तो 500 रुपए कम है। मालिक हंसते हुए, ये जो नया सूट पहनकर ठुमक ठुमक कर चल रही हो, इसी की पैसे काटे हैं। गलती मेरी है, मैंने मालिक को अच्छा समझ लिया था, लेकिन अब सबका हिसाब होगा। डिनर के टाइम उसने खाने में ढेर सारा नमक डाल दिया। खाते ही मालिक मुंह बनाने लगे। क्या हुआ मालिक, खाना अच्छा नहीं बनाना? जिस इंसान से बिना बताए 500 रुपए छीन लिया गया हो, उसकी मानसिक स्थिति तो बिगड़ेगा, खाना कैसे अच्छा बनेगा? एक बार एक आदमी बहुत दयालु था। जब वो मर गया तो सबको लगा कि वो सीधा स्वर्ग जाएगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन स्वर्ग के दरवाजे पर चित्रगुप्त को उसका नाम लिस्ट पर नहीं मिला, इसीलिए उसे नर्क भेज दिया गया। वो आदमी नर्क चला गया और वहाँ रहने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद शैतान स्वर्ग के दरवाजे पर गया और चिल्लाने लगा, ये नाइंसाफी है, वो आदमी मुझे बिल्कुल अनदेखा करता है।
पहले दिन से ही वो लोगों से बातें करने लगा, उनकी बातें सुनने लगा और अब सब उसे गले लगाते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। ये सब नर्क में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसे स्वर्ग के अंदर ले जाओ। जब पापा ने कहानी कंप्लीट कर ली तो वो मेरी तरफ देखकर बोले, जिंदगी भर दिल में इतना प्यार लेके जीना कि अगर तुम गलती से भी नर्क चले गए तो शैतान खुद तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचा के आए। एक दिन टिल्लू की दीदी चुपके से लॉलीपॉप खा रही थी। दीदी देख लिया है मैंने, मुझे भी चाहिए लॉलीपॉप। टिल्लू चला जा यहाँ से, मेरे पास और नहीं है। No. मम्मी दीदी मुझे लॉलीपॉप नहीं दे ली। तूने जिंदगी में कभी लॉलीपॉप नहीं खाया और तू छोटे भाई को नहीं दे सकती? कौन सा तेरे से जायदाद मांग रहा है? दीदी मुझे पुला लॉलीपॉप नहीं चाहिए, आधी आप खा लो आधी मुझे दे दो। No. अब भी खाएगा? हाँ खाऊंगा, मुझे फलत नहीं पलता। इधर दो दीदी, मैं करता हूँ आधा। No. गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू कमीने, रुक। एक सुबह पत्नी चाय बना रही थी। पति नींद से उठकर बालकनी में गया। वहाँ नई पड़ोसन को देखकर उसका दिल मचलने लगा। वो पत्नी से बोला, सुनो आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। पत्नी तुरंत बोली, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। ऐसे ही पत्नी हर बात का उल्टा जवाब देती। शाम को जब वो डिनर बना रही थी, पति सोचने लगा, हर बार ये नमक मिर्च ऊपर नीचे कर देती है, आज खाना मैं बनाऊंगा। जब उसने ये बात पत्नी से कही, उसने साफ मना कर दिया। फिर पति बोला, ये कहाँ का कानून है कि खाना सिर्फ तुम ही खिलाओगी? पत्नी बोली, ये पूरी दुनिया का कानून है कि एक कैदी को सरकारी खाना खिलाती है। पति गुस्से के मारे अपने सास को फोन करके शिकायत करने लगा, आपकी बेटी हर बात में उल्टा जवाब देती है और उसकी कोई बात ढंग की नहीं है। सास धीरे से बोली, हाँ बेटा मुझे मालूम है, इसीलिए तो उसे कोई ढंग का लड़का नहीं मिला। परफ्यूम, वाओ कितनी अच्छी खुशबू है। टिल्लू मेरा परफ्यूम क्यों लगा रहा? अरे दीदी इतनी ठंड है, 3 दिन से नहाया नहीं, बदबू वाली थी। छी, इधर लो मेरा परफ्यूम। टिल्लू रात को परफ्यूम नहीं लगाते, इससे भूत प्रेत हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। पापा ये सब फालतू की बात है। पापा सच बोल रहे टिल्लू, दे दे मेरा परफ्यूम। नहीं दूंगा। भूत मम्मी। एक सुबह एक गरीब धार्मिक महिला को उसके दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। लिफाफे पर स्टैम्प नहीं था, बस औरत का नाम और एड्रेस लिखा था। लिफाफे से चिट्ठी निकली जिस पर लिखा था, प्रिय आज शाम को मैं तुम्हारे शहर में आ रहा हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे प्यारे भगवान जी। चिट्ठी पढ़कर औरत के होश उड़ गए। वो सोचने लगी, आखिर भगवान जी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मेरे पास तो उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। औरत के पास सिर्फ 100 रुपए थे जिनसे वो बाजार से केले और ब्रेड लेकर आ रही थी। तभी उसे रास्ते में एक भिखारी मिला। भिखारी बोला, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। औरत बोली, मैं आपकी मदद जरूर करती, पर ये खाना एक खास मेहमान के लिए है। ये सुन भिखारी जाने लगा। उसे जाते देख औरत को बहुत दुख हुआ। वो उसे रोककर खाना देते हुए बोली, मैं अपने मेहमान के लिए कुछ और इंतजाम कर लूंगी। घर पहुँचते ही उसे एक और लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, प्रिय शुक्रिया इतना स्वादिष्ट खाने के लिए, तुम्हारे प्यारे भगवान जी। टिल्लू तेरे पापा को बोल खाना लगा दिया है और तू भी आजा। टिल्लू ये बाप बेटी कहाँ गायब हो गए? टिल्लू कहाँ हो तुम दोनों? पापा ये देखो मैंने कंप्लीट कर दिया। अच्छा ऐसे खेलते हैं, इधर दे मैं ट्राई करता हूँ। ओ तो बाप बेटे दोनों ये काम में व्यस्त हो। वैसे तो आपकी कंजूसी खत्म नहीं होती। गेमिंग पीसी लेते वक्त पैसों के बारे में नहीं सोचा? अरे जिंदगी भर मैंने कंजूसी की है, तभी तो ये ले पाया हूँ। मम्मी आप नहीं थम दोगे, गेमिंग पीसी हर लड़के का सपना होता है। जो मर्जी आए वो करो, खाना लगा दिया है, दोबारा गर्म करके नहीं दूंगी। आधा घंटा हो गया है लेकिन बाप बेटे अभी तक नहीं आए। अब रहो पूरा दिन के लिए अंदर। पापा लगता है मम्मी ने बाहर के दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा है, अब आराम से पूरा दिन गेम खेलेंगे। टिल्लू आज टीचर्स डे, मैं मैम के लिए फ्लावर्स लाई हूँ। तू क्या लाया? टिम्मी मैं रेड पेन लाया हूँ। तू हर साल रेड पेन क्यों लाता है? तेरे पापा कितने कंजूस है। पापा आप हर बार मुझे रेड पेन क्यों दिलाते हो? मुझे मैम को कुछ अच्छा गिफ्ट देना है। टिल्लू बेटे असल में टीचर्स डे पर टीचर को स्टूडेंट को गिफ्ट देना चाहिए।
अगर स्टूडेंट नहीं होते तो वो टीचर कैसे बनते? ये क्या बोल रहे हो पापा? मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ए जी, आप टिल्लू को छोड़िए और ये बताइए मेरे झुमके कैसे लग रहे? आपके साली ने भेजा है। हाँ, मेरी साली तो है ही कमाल की। झुमका समझ गया। टिम्मी, तू मैम के लिए फूल लेकर लाई थी ना? ये देख मैं क्या लाया हूँ, झुमका। टिल्लू, तू थोड़ा पागल है क्या? टीचर्स डे तो कल था ना। एक सुबह नौकरानी ने वी शेप पराठा बनाया और सॉस की मदद से आरसीबी लिखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक विराट कोहली और आरसीबी की बहुत बड़े फैन है। ए सारा कप नाम दे, जब तक आईपीएल चलेगा मैं आरसीबी रिलेटेड ही कुछ खाऊंगा, काहे कि इस बार हम ही जीतेंगे। अगले दिन नौकरानी सोचने लगी, पहला मैच तो आरसीबी जीत गई, अब दूसरी मैच जब होगा तब मालिक के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। वो सादा दाल सब्जी ले गई। देखते ही सन की चिल्लाया, तुमने आरसीबी जैसा कुछ क्यों नहीं बनाया? अगर तुम्हारी इस गलती की वजह से इस बार भी हम हारे तो विराट की रिटायरमेंट हो ना हो, तुम्हें इस दुनिया से रिटायर कर दूंगा। विराट के बारे में सोच, पहले मैं भी चाहती थी आरसीबी जीते, लेकिन अब नहीं। शाम को उसने पीली कलर का आटा गूंदा और कुछ बनाकर ढक के सनकी को दे दिया। देखते ही सनकी गुस्से से पागल हो गया। मालिक, मेरी मानो तो टीम बदल लो, क्योंकि इस बार भी आरसीबी हारेगी और जीतेगी मेरी फेवरेट थाला धोनी यानी सीएसके। कमेंट करो आपकी फेवरेट आईपीएल टीम। एक बार एक औरत सर्दियों के मौसम में पतले पुराने कपड़े पहनकर एक आदमी के घर के बाहर सोती थी। एक दिन आदमी ने उसे देखा तो सोचने लगा, ये औरत इतनी ठंड में बगैर गर्म कपड़ों के कैसे गुजार रही है। उसने औरत से पूछा, आपको ठंड नहीं लगती? औरत बोली, ठंड किसको नहीं लगती, पर मेरे पास गर्म कपड़े नहीं है। भगवान मुझे ठंड बर्दाश्त करने की ताकत देते हैं और मैं सर्दियाँ ऐसे ही काट लेती हूँ। ये सुन आदमी को औरत पर तरस आ गया। उसने कहा, आप कहीं जाना मत, मैं आपके लिए घर से गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। घर जाते ही आदमी एक जरूरी काम पे लग गया और उसके जहन से वो बात निकल गई। अगले दिन सुबह उसे औरत के बारे में याद आया। जब वो कपड़े लेकर वहाँ गया तो उसके होश उड़ गए। औरत मर चुकी थी। उसके हाथ में आदमी को एक नोट मिला जिस पर लिखा था, मैं सर्दियाँ इन्हीं पतले पुराने कपड़ों से गुजार लेती थी, पर कल तुम्हारे गर्म कपड़े देने की वादे ने मेरी जान ले ली। एक दिन नौकरानी ने तरबूज काटकर खौफ के मारे काफी देर तक उसे देखती रही, क्योंकि 10 मिनट पहले मालिक ये बड़ा सा तरबूज लेकर आए। तुमने अनार खाए, फिर केले हजम किया, लेकिन आज अगर इस तरबूज के साथ कुछ चालाकी की और एक भी पीस खा लिया तो मैं तुम्हें 3 दिन खाना नहीं दूंगा। अब जल्दी से मेरे लिए मोहब्बत का शरबत बनाकर ले आओ। नहीं, आज नहीं खाऊंगी वरना भूखा मरना पड़ेगा। शरबत बनाने के लिए उसने जल्दी से तरबूज काट लिया, लेकिन लाल लाल रिझाती हुई तरबूज के पीसेस देख वो अपने आप को रोक नहीं पाई और एक पीस खा लिया, फिर एक। ऐसे करते करते वो पूरा प्लेट चाट गई और डर के मारे उसका सर चकराने लगा। इतने में मालिक वहाँ आ गए। अरे तरबूज कहाँ गया? नौकरानी ने तुरंत अपना कंप्यूटर वाला दिमाग चलाया। मालिक, मोहब्बत का शरबत बनाने के लिए जैसे ही मैंने तरबूज काटा, मक्खी उड़कर एक पीस पर बैठ गया और मजबूरन मुझे वो पीस फेंकना पड़ा। आप समझते मैं खा गई और 3 दिन मुझे खाना नहीं देते, इसीलिए मैंने पूरा तरबूज ही खा लिया। अब 3 दिन मुझे भूख ही नहीं लगेगी। एक दिन मालिक ने खाना खाते टाइम आटे का हलवा वाली एक वीडियो देख ली। वो चपाक से जाकर 1 किलो आटा ले आए। फटाफट से आटे का हलवा बना दो, आज अगर मैंने नहीं खाया तो मैं पागल हो जाऊंगा। पागल हो जाऊंगा? ये तो ऑलरेडी सन की है, अभी खाना ठूसा है पर अब फिर से हलवा। वो जाकर बोली, मालिक हलवा तो बना दूंगी लेकिन घर में घी है ही नहीं, हलवा स्वादिष्ट कैसे बनेगा? मालिक तुरंत जाकर घी ले आए। घी देख नौकरानी बोली, मालिक मैं तो हलवा बना दूंगी लेकिन आपने अभी खाना खाया, अगर आपका पेट गैस से गुब्बारा बन गया तो? चुप, कोई बहाना नहीं, खाने के बाद ही हलवा खाया जाता है। लगता है हलवा बनाना ही पड़ेगा। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने चीनी का डब्बा छुपा दिया। इंतजार करते करते जब नौकरानी हलवा लेकर नहीं आई, मालिक किचन देखने गए। 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, हलवा कहाँ है? मालिक, मैंने हलवा बनाने के लिए सब कुछ रेडी कर लिया था, तभी गलती से चीनी गिर गया और फिर ढेर सारी चींटियां आकर सब चीनी उठाकर ले गए। अब हलवा कैसे बनाऊं?